नमस्कार, मैं हूं ऋषि भारद्वाज और आप देख रहे हैं लोकतंत्र चेतना न्यूज चैनल। आइए शुरुआत करते हैं आज की ताजा खबरों के साथ। पलवल होडल क्षेत्र के ब्राह्मण समाज के दर्जनों लोगों ने क्षेत्र के विधायक जगदीश नायर के आवास पर पहुंचकर कहा कि प्रदेश अध्यक्ष उदयभान ने जो बयान दिया है कि प्रदेश में एससी और ओबीसी समाज का डिप्टी सीएम होना चाहिए और उन्होंने ब्राह्मण समाज को इग्नोर किया है, इससे ब्राह्मण समाज में भारी रोष व्याप्त है और आने वाले चुनावों में इसका खामियाजा प्रदेश अध्यक्ष को भुगतना पड़ेगा। वहीं इस मौके पर भाजपा के विधायक जगदीश नायर ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदयभान को ब्राह्मण समाज विरोधी बताया। नायर ने कहा कि जो कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा ब्राह्मण सम्मेलन में बयान दिया गया था कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने पर कांग्रेस की तरफ से डिप्टी सीएम ब्राह्मण समाज से होगा, वह इसका स्वागत करते हैं क्योंकि समाज के लोग ब्राह्मण समाज को पूजनीय मानते हैं। होडल क्षेत्र के सबसे बड़े गांव खांबी के सरपंच राजेश के साथ कई गांवों के दर्जनों लोग क्षेत्र के विधायक जगदीश नायर के आवास पर पहुंचे और उन्होंने जगदीश नायर से कहा कि जो कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ब्राह्मण सम्मेलन में कहा था कि अब की बार कांग्रेस की सरकार बनी तो हरियाणा में कांग्रेस की तरफ से डिप्टी सीएम ब्राह्मण समाज से होगा, तो ब्राह्मण समाज में खुशी की लहर दौड़ गई थी। लेकिन उसके दूसरे दिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान ने इस ओर अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि सीएम ब्राह्मण से क्यों, डिप्टी सीएम तो एससी और ओबीसी समाज से होना चाहिए। ये बयान प्रदेश अध्यक्ष का सही नहीं था। इससे प्रदेश में ब्राह्मण समाज में बड़ा ही रोष व्याप्त है। ब्राह्मण समाज के लोगों ने कहा कि देश और प्रदेश के ब्राह्मण ने कांग्रेस पार्टी का पूरा साथ दिया था, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष उदयभान इतने बड़े पद पर बैठे हैं और उन्होंने जो ब्राह्मण समाज के बारे में ये बोलकर सही नहीं किया है, वो इसकी घोर निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि इसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को नहीं बल्कि प्रदेश अध्यक्ष उदयभान को भी आने वाले चुनावों में भुगतना पड़ेगा। क्या नाम है जी? शिवराम मास्टर जी। शिवराम जी, आज जो विधायक जगदीश नायर ने ब्राह्मण समाज बुलाया, किस बात को लेकर बुलाया, क्या मामला है, क्या कहेंगे इसके बारे में? जगदीश नायर जी ने जो आज ब्राह्मण समाज बुलाया है, इसलिए बुलाया है कि जो उदयभान जी ने बयान दिया है कि दलित समाज से ही उप मुख्यमंत्री बनेगा, ब्राह्मण नहीं बनेगा, और हुड्डा ने घोषणा की थी कि अब की बार हम ब्राह्मण को उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, लेकिन उन्होंने, उनके ही प्रदेश अध्यक्ष ने इसका विरोध किया। चलो, ये तो चुनावी वादे थे, लेकिन फिर भी इसमें ब्राह्मणों का अपमान है और कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते एक विशेष बिरादरी के लिए इस तरह का विरोध, वो भी इलेक्शन से पहले, नहीं करना चाहिए था। ये गलत है, हम इसे गलत मानते हैं। ब्राह्मण समाज क्या मानता है? ब्राह्मण समाज को बहुत ही इससे आक्रोश है, आक्रोश में है और घृणा है। वैसे तो कोई भी पार्टी फिलहाल ब्राह्मणों को उचित स्थान नहीं दे रही है, लेकिन इलेक्शन से पहले, जबकि इलेक्शन नज़दीक है, इस तरह से जिस पार्टी का सदा से ब्राह्मणों ने साथ दिया, उनके एक मुख्य व्यक्ति का, प्रतिनिधि का, जो कि प्रदेश अध्यक्ष है, वो बयान निंदनीय है और इसका चारों तरफ से जो है ब्राह्मण समाज में आक्रोश है। सरपंच साहब, आज जो ब्राह्मण समाज जगदीश नायर के पास एकत्रित हुआ, क्या मामला है, क्या कहेंगे इस बार? मामला ऐसा बताया जा रहा है कि रोहतक में हुड्डा साहब ने ऐसा कहा कि यदि उनकी इस बार सरकार आती है कांग्रेस की, तो वो अपना डिप्टी सीएम ब्राह्मण समाज से बनाएंगे। तो उसके बाद हमारे जो माननीय प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उन्होंने ऐसा कहा कि भाई ऐसा निश्चित नहीं है, भाई ब्राह्मण समाज से ही मतलब वो बनेगा डिप्टी सीएम। तो इसकी ज़रूरत नहीं थी बिल्कुल भी। इससे ब्राह्मणों को, उनके दिल को ठेस पहुंची है, ऐसा नहीं कहना चाहिए था, ऐसी अपेक्षा भी नहीं है। वो जिम्मेदार पद पे हैं, काफ़ी समय से राजनीति में है, पूरा परिवार सुलझे हुए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इससे ब्राह्मणों में जो है ना काफ़ी नाराज़गी भी है और इसका खामियाजा आने वाले इलेक्शन में उनको भुगतना पड़ सकता है। वहीं इस बारे में होडल क्षेत्र से भाजपा के विधायक एवं हरियाणा भूमि सुधार निगम के चेयरमैन जगदीश नायर ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा जो बयान दिया गया था कि हरियाणा का डिप्टी सीएम ब्राह्मण समाज से होगा, वो इसका समर्थन करते हैं। नायर ने कहा कि वो चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री भी ब्राह्मण समाज को बनाए, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष उदयभान जो उनके सामने होडल से चुनाव लड़ते हैं,
उन्होंने जो कहा है कि हरियाणा का डिप्टी सीएम ओबीसी समाज या एससी समाज से होना चाहिए, ये प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने सही नहीं कहा। नायर ने कहा कि इससे ये जाहिर होता है कि प्रदेश अध्यक्ष ब्राह्मण विरोधी है। नायर ने कहा कि भगवान श्री राम ने, भगवान श्री कृष्ण ने भी ब्राह्मणों का सम्मान किया था और सभी समाज ब्राह्मण समाज को पूजनीय मानता है। सभी समाज ब्राह्मण समाज को अपना आदरणीय मानते हैं। नायर ने कहा कि वह भी हमेशा ब्राह्मण समाज को पूजनीय मानते हैं, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष उदय भान एससी समाज से आते हैं और कांग्रेस पार्टी के इतने बड़े पद पर बैठे हैं। उदय भान का ब्राह्मण समाज ने हमेशा साथ दिया है, लेकिन उदय भान ने कभी ब्राह्मण समाज का सम्मान नहीं किया। नायर ने कहा कि अगर प्रदेश अध्यक्ष उदय भान डिप्टी सीएम बनना चाहते हैं तो प्रदेश अध्यक्ष का पद छोड़कर प्रदेश अध्यक्ष का पद ब्राह्मण समाज को दे दें। नायर ने उदय भान के द्वारा ब्राह्मण समाज के प्रति दिए गए बयान को अशोभनीय बताया है। होडल से ऋषि भारद्वाज की विशेष रिपोर्ट। नायर साहब, आज जो प्रेस वार्ता बुलाई है, क्या उद्देश्य है इसका? आज का प्रेस वार्ता का जो बहुत बड़ा हमारा उद्देश्य है, आज सबसे पहले तो मैं नवरात्रे आने जा रहे हैं, उनकी बधाई देता हूं लोगों को। कल से नवरात्रे चालू हो जाएंगे, त्योहारों का आगमन होगा, देवी माई का आगमन होगा और नवरात्रों पर अपने प्रदेशवासियों को, अपने क्षेत्रवासियों को और विधानसभा के सभी सज्जनों को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूँ। आज का प्रेस वार्ता का मेरा मकसद है, आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जो प्रेस उसमें ब्राह्मण सम्मेलन में टिप्पणी की, रोहतक के अंदर अभी पिछले दिनों में आए थे और उन्होंने एक टिप्पणी की थी। उस टिप्पणी में उन्होंने कहा था कि हम प्रदेश में हमारी सरकार आई तो हम 4 डिप्टी सीएम बनाएंगे। पहले मैं ये इस बात को बड़ा अचंभे के साथ सोचता हूँ, कांग्रेस की सरकार कई बार प्रदेश में रही है, इन्होंने कभी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी 10 साल मुख्यमंत्री रहे प्रदेश के, पहले क्यों नहीं सोचा? पहले तो कभी किया नहीं। अब चुनावी लॉलीपॉप लोगों को देने का काम कर रहे हैं। ये केवल एक चुनावी लॉलीपॉप है और यदि ऐसा करते भी हैं, मैं इस बात से सहमत भी हूँ कि करना चाहिए, समाज के लोगों को सम्मान देना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ उनका प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस का आदरणीय चौधरी उदय भान जी साथ ही साथ टिप्पणी करते हैं, बयान देते हैं कि भाई ब्राह्मण डिप्टी सीएम नहीं होगा। तो मुझे इस बात का दुख हुआ था। ब्राह्मण एक बहुत बड़ा सम्मानित समाज है, अग्रणी समाज है। ब्राह्मण की हम सबसे पहले पूजा करते हैं समाज में। ब्राह्मण को भगवान राम ने भी माना था, भगवान कृष्ण जी ने भी माना था, जिससे हमारा ये हम लोग जो समाज का निर्माण जहाँ से चला, हमारा जहाँ से हो रहा है, जो आदर्श पुरुष हैं हमारे, उन्होंने ब्राह्मण को सबसे पहले आदरणीय माना। आज हम भी मानते हैं, लेकिन आज का जो हमारा प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस का, उन्होंने ये कह के ब्राह्मण का अपमान किया है कि भाई डिप्टी सीएम ब्राह्मण नहीं बनेगा। ये बात राजनीतिक तौर से बिल्कुल गलत है, मैं इसका खंडन करता हूँ। और उन्होंने साथ साथ ये भी कहा था ब्राह्मण ना बना के एससी समाज का आदमी डिप्टी सीएम बनेगा। इसका मतलब स्पष्ट जाहिर हुआ कि आप एससी समाज के लोगों के लिए राजनीति करते हो। आप 36 बिरादरी की वोट लेने के बाद केवल एससी समाज की बात करते हो, ये उनके मुँह से शोभा नहीं देती। मैं मांग करता हूँ कि उन्हें नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। वो बड़े पदों पर रहने लायक उनका ये सिस्टम नहीं है। जिस तरीके से उन्होंने ये भाषा बोली है, आज ब्राह्मण समाज के युवाओं को बहुत बड़ी ठेस पहुंची है, बुजुर्गों को बहुत बड़ी ठेस पहुंची है। हर समाज के जितने भी सम्मानित लोग हैं उनको उनके भाषण से, उनके इस वक्तव्य से बहुत बड़ी पीड़ा पैदा हुई है। इसके लिए मैं समाज के लोगों से कहना चाहूँगा कि ऐसे व्यक्ति का समाज से बहिष्कार करना चाहिए। इस तरीके की टिप्पणी करने के बाद ब्राह्मण समाज को अपमानित करता है, ये एक लीडर की भाषा नहीं है। लीडर सभी जातियों का होता है, लीडर की कोई जाति नहीं होती। लीडर को सम्मान देना चाहिए सभी जातियों को, और उसे भूलना नहीं चाहिए, सभी जातियाँ लीडर के लिए बराबर होती हैं। आज का मेरा यही मकसद था प्रेस वार्ता करने का। दूसरा मकसद था कि आज हरियाणा सरकार दिन प्रतिदिन नई ऊंचाइयों को छू के विकास की नहीं, मतलब ब्राह्मण समाज के लोग भी आपने एकत्रित किए? मैंने ब्राह्मण समाज के लोगों को बुला के उनके सामने बात रखी, तो उन्होंने भी इस बात को बड़ा ऐतराज़ किया कि भाई ये बात इन्होंने बड़ी खतरनाक कही है और इस बात से हमारे समाज को बहुत बड़ी पीड़ा हुई है। और ये बात वाकई पीड़ाजनक है। ऐसा क्यों? यदि कोई समाज आगे बढ़ता है तो आप रुकावट क्यों बनते हो? आपके अंदर तो ये झलक है कि यदि जो भी पद आप पे इतना बड़ा पद है,
आप प्रदेश अध्यक्ष हो कांग्रेस के मिस्टर उदयभान जी, आप अपने पद की गरिमा को समझिए। आप क्या बोलते हो? बोलने के बाद फिर आपकी अभी तबीयत नहीं भरी पदों से। आप कहते हो डिप्टी सीएम एससी समाज का आदमी बनेगा, चमार समाज का आदमी बनेगा, ब्राह्मण नहीं बनेगा। इसका स्पष्ट जाहिर ये हुआ था आप जातिवाद की राजनीति करते हो। आपके अंदर से जातिवाद का घोल लिखता नहीं है अभी भी। इन चीज़ों को कहने से आप एक समाज के अच्छे लीडर के रूप में नहीं उभर के आना चाहते। आपको एक अच्छे लीडर की पहचान बना के देनी चाहिए। आपने गलत किया है, मैं इसकी निंदा करता हूं और मैं मांग करता हूं कि आपको समाज से माफ़ी मांगनी चाहिए, आपको इस पद से इस्तीफा दे देना चाहिए।